हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SSR विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 के उदाहरणों को क्लियर करने वाले हैं, उनको हल करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं तो हम जो है उदाहरण नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें टोटल 3 उदाहरण है, उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 9। और उदाहरण नंबर 7 को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बस सिर्फ 2 ही उदाहरण बचे हैं, 8 और 9। इनको भी खत्म कर देंगे। 7 को मैं कर चुका हूँ पिछली क्लासों में, ठीक है। ये ध्यान नहीं, लेकिन कौन सी क्लास में क्या है, लेकिन विविक्तर वाली क्लास में हमने क्या था उसको, ठीक है, इतना पता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 दे क्या रखा है, पढ़ते हैं। तो दे रखा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा, ठीक है। तो पहले जैसा बोलता जा रहा है ना, जैसा देखो, अगर ऐसे सवालों को करने का बेस्ट तरीका क्या है, जैसे एक लाइन पढ़ी जो उसने बोला है वो उसको आपको डायग्राम बनाओ या फिर उसको अप्लाई करो, उनको लिखो, पहले लिखो। जैसे बोला है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क, तो पहले वृत्ताकार बनाओ। तो वृत्ताकार पार्क कैसा होगा? ऐसा होगा। तो ये क्या बना लिया मैंने? एक वृत्ताकार पार्क बना लिया। और इसका व्यास कितना है? तो व्यास जो होगा, ये क्या है मेरे, मान लो केंद्र से होकर गुजरेगा, वही तो व्यास होगा। तो ये क्या है मेरा व्यास है, कितना? 13 मीटर। जितना बोले पहले उतना काम करो जब ऐसे सवाल होते हैं, ठीक है। तो 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क बना लिया। कि परिसीमा, परिसीमा का मतलब क्या होता है? परिधि। क्या होता है? परिधि। तो इसकी परिधि क्या है? ये बाउंड्री, ठीक है। तो परिसीमा के एक बिंदु, तो परिसीमा यानी कि परिधि पर किसी एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। तो पहले क्या करना है? परिधि पर एक खंभा गाड़ना है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे एक खंभा गाड़ दिया। क्या गाड़ दिया? खंभा गाड़ दिया। गाड़ दिया कि नहीं गाड़ दिया? ठीक है, यहाँ पे मैंने खंभा गाड़ दिया, ठीक है। कि इस पार्क के एक व्यास, तो पार्क के एक व्यास यानी कि ये क्या है? व्यास है। तो मैंने ये व्यास मान लिया है, ये व्यास है। तो व्यास के दोनों अंत बिंदुओं, अब अंत बिंदुओं क्या होंगे? तो अंत बिंदुओं से आपको समझना है, ये व्यास जो दे रखा है, तो देखो व्यास यहीं पे तो एंड हो गया, यहाँ से आगे जा ही नहीं रहा है। यहाँ पे एंड हो गया यानी कि यहाँ पे अंत हो गया। तो एक तो ये अंत बिंदु हो गया। ऐसे यहाँ पे इधर को जाओगे, यहाँ से आगे नहीं जा रहा है, तो ये भी अंत बिंदु हो गया। तो ये व्यास है। तो इन दोनों, इस व्यास के दोनों अंत बिंदु कौन से होंगे? ये वाले होंगे, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उसने बोला है कि दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों, अब इन दोनों बिंदुओं पर क्या बने हैं? फाटक बने हैं। फाटकों और ए और बी, यानी कि मान लो इस पे ए फाटक बना है, इस पे बी फाटक बना है, ठीक है। बने फाटकों ए और बी से खंबे की दूरियों, अब ए और बी से खंबे की दूरियों, खंबा ये है, तो मैंने मान लिया ये खंबा जो यहाँ पे पी बिंदु पे बना है, यहाँ पे बना है पी बिंदु से। तो इस ए फाटक से खंबे की दूरी कितनी हो जाएगी? सीधी सीधी सिंपल सी बात है, ये होगी। ऐसी बी से खंबे की दूरी कितनी हो जाएगी? ये होगी। होगी कि नहीं होगी? हुई ना। दूरियों का अंतर 7 मीटर है। तो उसने बोला है कि फाटकों ए बी से खंबे की दूरियों का अंतर कितना है? 7 मीटर है। यानी कि जो ए से पी तक की ये जो दूरी है, पहले फाटक के बीच की दूरी, और ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी, तो इन दोनों दूरियों का अंतर, फाटक ए से खंबे के बीच की दूरी, फाटक बी से खंबे की दूरी का अंतर दे रखा है। यानी कि इन दोनों दूरियों का अंतर दे रखा है कितना? 7 मीटर दे रखा। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों की कितनी दूरी पर खंबा गाड़ना है, मैं ये बताना है कि दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंबा गाड़ना है। यानी कि इन दोनों दूरियों को ए से पी और बी से पी ज्ञात करनी है। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा करना संभव होगा तो ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, द्विघात समीकरण बनेगा उसमें, ठीक है। आओ, तो सिंपल सा क्या करेंगे, मैं इधर से करूंगा। क्यों क्यों? कि इस क्वेश्चन को हल करने में काफी जगह चाहिए होगी। तो मैंने लिखा कि माना 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 एपी, माना एपी मान लेते हैं। देखो हमें नहीं पता यहाँ पे, तो मैंने मान लिया कि जो एपी है वो कितनी है? एक्स मीटर है। कितनी है? एक्स। तो मैंने मान लिया जो एपी है कितनी है? एक्स मीटर। कितनी है? एक्स मीटर है, ठीक है। और उसने बोला है कि इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि एपी और बीपी के बीच का अंतर दे रखा है उसने। ध्यान से ना, एपी और बीपी के बीच का अंतर कितना है? 7 मीटर है। कितना है? 7 मीटर है भाई, सिंपल सी बात है। अब आयो यहाँ पे, समझना, यहाँ से ध्यान से समझना। एपी और बीपी के बीच का अंतर कितना है? 7 मीटर है। अब एपी कितनी है? देखो यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे रखो कितना? एक्स। और ये माइनस के बीपी बराबर कितना है? 7 है। कितना है? 7 है।
अब देखो 7 को इधर ले आओ, तो x 7 रहेगा तो माइनस के 7 हो जाएगा, और मेरे माइनस के बीपी को उधर भगा दिया तो प्लस के बीपी हो गया, यानी कि बीपी बराबर कितना आ रहा है, x माइनस के 7 आ रहा है। यानी देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, बीपी बराबर x माइनस के 7 भी आप लिख सकते हो। तो देखो एपी तो मैंने x माना, तो यहाँ पे बीपी कितना आ गया, x माइनस के 7 मीटर। ठीक है, तो बीपी कितना हो जाएगा मेरा, x माइनस के 7 मीटर हो जाएगा। तो एपी बीपी, तो एपी तो x है, तो बीपी कितना है मेरा, x माइनस के 7। ठीक है, जब तो अंतर कितना आ पाएगा, 7 मीटर आ पाएगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक 9th क्लास में हम पढ़िए एक प्रमेय, क्या पढ़िए, अर्धवृत्त पे हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये मेरा पूरा एक वृत्त है, तो ये व्यास जो है वृत्त के 2 टुकड़े कर रहा है, ऊपर का हिस्सा एक नीचे का हिस्सा, और ऊपर के हिस्से में एक बन रहा है त्रिभुज। क्या बन रहा है, एक त्रिभुज, यानी कि ये अर्धवृत्त बन रहे हैं। ये एक तो ये अर्धवृत्त है ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा अर्धवृत्त है। वो ऊपर ले वाले अर्धवृत्त में एक बन रहा है त्रिभुज, देख सकते हो ए पी भी एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो अर्धवृत्त में बने हुए जो त्रिभुज होता है वो कितने, क्या कौन सा त्रिभुज होता है पता है, समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। यानी कि अगर अर्धवृत्त में अगर कोई भी अगर कोण बनाओगे, त्रिभुज बनाओगे, तो वहां पे जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनता है पता है, 90 डिग्री का बनता है। और यहाँ पे जो है एंगल एंगल ए पी बी कितने का होगा बताओ, 90 डिग्री का होगा। अब ऐसा क्यों, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त, अब ऐसा क्यों हो रहा है पता है, कि अर्धवृत्त में बना कोण, ये ध्यान रखना है बस, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन हो गया हमारा। तो अर्धवृत्त में बना कोण है, इसलिए ऐसा हो रहा है, अर्धवृत्त में बना कोण। तो एंगल ए पी बी कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अगर ये अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो सिंपल सा, अब ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज देखते ही आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि समकोण समकोण त्रिभुज ए पी बी में, समकोण त्रिभुज एपीबी में, एपी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस जब प्रमेय लगाओगे तो क्या होता है बताओ, तो क्या होता है पता है ना, तो कर्ण उसके बराबर लंब उसके प्लस आधार उसके आपने पढ़ा होगा। लेकिन पाइथागोरस यहाँ पे लगाओगे तो 90 डिग्री के सामने की भुजा का वर्ग, यानी कि यहाँ पे एपी वर्ग, यानी कि सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग, यानी कि एबी का वर्ग 90 डिग्री के सामने भुजाएं तो कर्ण होती है, और बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। बाकी दो भुजा कौन सी, एपी का वर्ग, ठीक है, और बीपी का वर्ग, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय यही तो बोलती है, तो हमने लगा दिया। अब यहाँ पर रख दो इनके मान, बस देखो एबी का मान तो हमें पता है, देखो एबी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 13, तो 13 आएगा, 13 का वर्ग। ठीक है, बराबर एपी का मान कितना, एक्स है, तो एक्स का वर्ग, सिंपल सी बात है, प्लस बीपी, बीपी यहाँ पे देखो कितनी, एक्स माइनस 7, यानी कि एक्स माइनस 7 का पूरे का होल वर्ग हो जाएगा। तो बस इसको अब क्या करना है, हमें हल करना है। तो 13 का वर्ग कितना होगा बताओ, 169 होगा, बराबर, अब x का वर्ग कितना होगा बताओ, एक्स स्क्वायर होगा, प्लस, अब इसका जब आप खोलोगे तो होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। होल स्क्वायर यहाँ पे क्या बन रहा है ये बताओ मुझे, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और इस सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यही तो होता है। तो सिंपल सा खोलो इसको, तो इसका खोलोगे तो x का वर्ग कितना होगा, एक्स स्क्वायर, और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, प्लस के 49 माइनस माइनस 2ab, यानी कि 7 दूनी 14x। ठीक है, कितना आ जाएगा जब इसको खोलोगे, क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो 169 को मैं उधर भगा देता हूँ, तो जब 169 को उधर भगाओ तो उधर तो जीरो रह जाएगा। ठीक है, उधर भगा दिया आपने, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, और ये कितना है, माइनस के 14x है, और ये कितना है, प्लस के 49 है, और 169 इधर आ गया है तो माइनस के 169 हो गया। तो यहाँ पे देखो जीरो बराबर
2x² माइनस के 14x। अब 169 से प्लस 49 गया तो कितना बचा? 0, 6 में 4 गया 2, 120 बचा। कितना बचा? ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, आप चाहो तो इसको इस तरफ भी लिख सकते हो, यानी कि ये इसके बराबर है, ये इस बराबर है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2x² माइनस 14x माइनस 120 बराबर के 0। आप इसको ऐसे पलट के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे देख, एक चीज और देख सकते हो, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो तीनों से आप 2 कॉमन और ले सकते हो, ले लो। तो 2 कॉमन लोगे तो कितना आएगा? x² माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर के 0, ये हो जाएगा। अब 2 गुणांक की 0 को एक भाग में चली जाएगी तो क्या रहेगा? 0 रहेगा उधर, यानी कि बचा क्या? x² माइनस 7x माइनस के 60 बराबर के 0, ये आ गया। ठीक है। अब आप यहाँ पे जो x के मान है गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, लेकिन नहीं निकालने हैं। क्यों? उसने बोला है कि क्या ऐसा करना संभव है, तो आपको पहले इसे चेक करो ना, संभव है कि नहीं है। जब संभव होगा जब ही तो निकालेंगे, और संभव करने के लिए हमें बेहतर चेक करना पड़ता है। ठीक है, आओ चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे चित्र को हटाना पड़ेगा, मेरे पास जगह नहीं बच रही है ना। ठीक है, तो चित्र को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा विभक्तर, और विभक्तर चेक करने के लिए ABC के मान, यहाँ पे A का मान बताओ कितना है, बताओ। कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है। ऐसे B का मान बताओ कितना है, यहाँ पे कितना है? माइनस के 7 है। और C का मान कितना है बताओ? माइनस के 60। तो ABC के मान ज्ञात कर ले। अब विभक्तर ज्ञात करोगे आप, क्या होगा? B² माइनस 4AC। तो B का मान तो रखोगे माइनस के 7 का वर्ग, ठीक है, माइनस 4 इंटू A का मान 1 इंटू C का मान माइनस के 60। ठीक है, अब माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा प्लस के 49। अब देखो, माइनस 4 एकम 4 माइनस के, और माइनस गुणा माइनस करो तो प्लस के हो जाएगा, और 6 चौक 24 यानी कि 240 हो गया। ठीक है, जब इनको ऐड करोगे 240 और 49 को, तो कितना आएगा बताओ? 289। तो कितना आ गया? B² माइनस 4AC, 289 आ गया। क्या 289 कौन सी कंडीशन में आ रहा है? 289 का मान 0 से बड़ा आ रहा है, यानी कि पहली कंडीशन में आ रहा है, और इन दोनों कंडीशन होती हैं तो क्या होता है? संभव होगा। ठीक है, यानी कि मूल कैसे हैं आपको पता है, जब B² माइनस 4AC का मान बड़ा होता है 0 से, अतः अतः B² माइनस 4AC का मान क्या आ रहा है? 0 से बड़ा आ रहा है। तो मूल कैसे हैं? मूल वास्तविक हैं। कैसे हैं? वास्तविक व बराबर है, बराबर नहीं सॉरी, बड़ा आ रहा है ना, तो कैसे हैं? अलग अलग। कैसे हैं? अलग अलग है। ठीक है, मूल वास्तविक है। जब मूल वास्तविक होंगे तो क्या होगा? संभव होगा, यानी कि करना क्या है? संभव है, यानी कि संभव संभव है। सिंपल सी बात है। तो अब हमें वो ज्ञात भी करने हैं, तो दूरी भी ज्ञात करनी है, तो संभव है तो दूरी ज्ञात करेंगे, आओ ज्ञात करेंगे। तो क्या लगाना पड़ेगा? श्रीधराचार्य सूत्र। तो s बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडूड में B² माइनस 4AC बटे 2A। ठीक है, तो x बराबर b का मान देखो माइनस के साथ, और यहाँ पे पहले से माइनस 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 प्लस के साथ। ठीक है, प्लस माइनस अंडूड में, तो B² माइनस 4AC का तो मान हम पहले से निकाल चुके हैं, तो यही तो 289 जो किसका मान आ रहा है? B² माइनस 4AC का, तो यहाँ पे रखेंगे, तो 289 पट्टी में क्या है? 2A, 2 इंटू A का मान कितना भाई? 1 ही है। ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो x बराबर, भाई यहाँ पे जगह यार कितनी शॉर्ट है, x बराबर 7 प्लस माइनस, अब 289, ध्यान से ना, 289 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप बोलोगे वो होता है कितना? 17, और बट्टे में 2 एकम 2, एक बार प्लस का ले लेंगे, एक बार माइनस का ले लेंगे। तो x बराबर 7 प्लस के 17 बट्टे 2, प्लस का ले लिया, तो ये हो जाएगा x बराबर 17 और 7 कितना हो गया बताओ? 24 बट्टे 2, तो कितना आ गया? 224, 12 आ गया। कितना आ गया? ये 12 आ गया। ठीक है, लेकिन जब आप माइनस का लोगे, ध्यान से में ना, माइनस का लोगे तो x बराबर 7 माइनस के 17 बट्टे 2,
तो x बराबर 17 में 7 गया माइनस के 10/2, x बराबर कितना आ गया माइनस के 5, ये आ गया माइनस के 5, लेकिन दूरी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम कौन सा लेंगे, ये धनात्मक वाला। ठीक है, ऋणात्मक नहीं लेंगे, दूरी कभी भी ऋणात्मक में नहीं हो सकती, पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, एक बार चेक करते हैं। दिखाई तो दे रहा है खैर, लेकिन क्या करें, जगह बहुत कम है। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे 12 लेंगे। अब x का मान 12 लोगे तो, और x क्या थी हमारी, x क्या थी AP, यानी कि AP कितनी है, तो AP तो हमारी आ गई, x कितनी आ गई बताओ 12 आ गई। इसी प्रकार से BP कितनी हो जाएगी, फिर BP कितनी है, देखो यहाँ पे BP है x माइनस के 7, BP है x माइनस के 7, और x का मान 12 माइनस के 7, और 12 में से 7 गया तो कितना आ गया 5, यानी कि BP का मान आ गया 5। तो ये जो दूरियां हमने ज्ञात कर ली, तो इस तरीके से इसको हल करना पड़ेगा। देखो सॉल्यूशन है बड़ा, मैं मानता हूँ इसमें है बड़ा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नंबर से कम का तो आएगा नहीं, आएगा तो 6 नंबर का आएगा, लेकिन 4 नंबर से तो कम का ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, इसके लिए और कोई रास्ता नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो एक बार और देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। बस हमें द्विघात समीकरण बना लिया तो फिर तो ये तो आप जानते ही हो, बस यहाँ तक का ही तो सारा खेल है, यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ तक का सारा खेल है, द्विघात समीकरण बनते ही खत्म। क्लियर है, तो अब चलते हैं उदाहरण नंबर 9 की तरफ। देखिए आपके सामने जो है उदाहरण नंबर 9 दे रखा है। तो उदाहरण नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अपने काफी कर चुके हैं। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन आज चाहता, वो भी उदाहरण नंबर 8, बाकी क्वेश्चन तो लल्लू पुल्लू से। ठीक है, उसको देखते हैं। तो दे रखा है कि समीकरण, तो मैं समीकरण दे रखा है क्या, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर के 0, ये दे रखा है। ठीक है, तो का विभक्तर ज्ञात कीजिए, तो विभक्तर ज्ञात करना आसान है। और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब मूलों की प्रकृति कैसे याद करें, इनसे याद करेंगे। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले तो विभक्तर ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहला काम तो a का मान ज्ञात करो। a का मान यहाँ पे कितना है 3 है, और b का मान ज्ञात करो कितना है -2 है, और c का मान ज्ञात करो कितना है 1/3 है। ठीक है, अब विभक्तर ज्ञात करें, तो विभक्तर क्या होता है बताओ, तो b² माइनस 4ac होता है। तो रखो b का मान कितना -2 का वर्ग, -4 इंटू a का मान कितना 3, इंटू c का मान कितना 1/3। अब देखो यहाँ पे -2 का वर्ग कितना होगा +4, और 3 से 3 तो ये कट ही गया, ऊपर नीचे कट गया कि नहीं कट गया बताओ। यहाँ पे कितना बचा 4 एकम 4 -4 बराबर 4 में 4 गया, क्या आ गया 0, यानी कि b² माइनस 4ac का मान क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यानी कि ये वाली कंडीशन है, और जब 0 आता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तव व समान। तो लिखोगे अतः अतः b² माइनस 4ac का मान किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक व समान। कैसे होंगे, वास्तविक व समान होंगे। सिंपल सी बात है, समान यानी कि बराबर आते हैं, एक जैसे आते हैं दोनों x के मान। ठीक है, अब उसने बोला है अगर वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए, आओ ज्ञात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, b² माइनस 4ac सीधराचार्य में होता है, कौन सा सूत्र लगाएंगे, सीधराचार्य, यानी कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर में b² माइनस के 4ac/2a। तो x बराबर b का मान रखोगे, b का मान -2 है, यहाँ पे ये पहले से माइनस माइनस प्लस का 2, अब प्लस माइनस अंडर में b² माइनस 4ac का मान रखोगे, तो b² माइनस 4ac का मान कितना आ रहा है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, बट्टे में क्या है 2 इंटू a का मान कितना है 3 है, कितना है 3 है। तो x बराबर देखो 2 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो अंडर 0 क्या होता है 0 रहता है, बट्टे 3 दून 6। ठीक है, एक बार प्लस का ले लो, तो 2 प्लस के 0/6, और एक बार माइनस का ले लो, तो 2 माइनस के 0/6। तो x बराबर 2 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 2/6, और 2/6 यानी कि 2 से कट गया एक बार, 2 से कट गया 3 बार, तो कितना आ गया 1/3। अब ऐसे यहाँ पे x बराबर 2 में से 0 गया तो कितना आ गया 2, और बट्टे में कितना है 6, इसको काटोगे तो कितना आएगा 1/3।
देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, x के दोनों मान बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ना, तो मूल बराबर आ रहे हैं, तो वही तो बात है, समान यानी कि बराबर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को इसको हल करना था, विभक्तर ज्ञात करना था, कर दिया, मूल भी ज्ञात कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आई थिंक इस क्वेश्चन में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो है पूरा चैप्टर होता है फिनिश, खत्म। हमने जो है चैप्टर 4 के एक एक क्वेश्चन को एक भी नहीं छोड़ा है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, ठीक है। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। क्या हो गया? कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम नया स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, है ना। अगर आपको आज की क्लास जो हमारी पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। प्लीज कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको हमारी क्लास। तो मिलेंगे अब अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।